बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्क पावर एंड एनर्जी में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 को देखेंगे। A cricket ball is dropped from a height of 2 meter. It jumps up to a height of 1 meter after touching the ground. हमें क्या मालूम करना है? What kind of change is in the energy? With what velocity the ball touches the ground? आइए सबसे पहले जो हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल में कहा क्या जा रहा है। हमारे पास ये एक क्रिकेट बॉल है, ये क्रिकेट बॉल हो गई, और वो कह ही रहा है कि क्रिकेट बॉल जो है ये ड्रॉप होगी। सपोज क्रिकेट बॉल जो है इस वक्त एक हाइट पे रखी हुई है, और ये जो हाइट है ये क्या है? इस ड्रॉप हाइट ऑफ 2 मीटर। ये 2 मीटर की हाइट है और ये क्रिकेट बॉल जो है ये इस हाइट पे रखी हुई है। अगर इस बॉल को पुश किया जाए, यानी इसको यहां से गिरा दिया जाए, तो क्या हो? तो ये बॉल नीचे की तरफ आए और ग्राउंड को टच करके फिर बाउंस करे, और 1 मीटर की जो हाइट है, ये भी सॉरी तो 1 मीटर है, बॉल यहाँ पे आ जाए। तो हमको मालूम क्या करना है? हमको मालूम ये करना है कि एट दिस पॉइंट इसकी क्या होगी? सेकंड में क्या वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब इस पॉइंट पे होगी? एक सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन एनर्जी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, अब वो चेंज हो गया, अब कौन सी एनर्जी में तब्दील हो रही है? तो आप इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप वर्क पावर एनर्जी की सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगर आप उसको देख लेंगे तो इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि जब बॉडी जो है उस जो एनर्जी उसमें होती है उसकी हाइट की वजह से, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इन शॉर्ट हम उसे क्या कहते हैं? हम इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस वक्त जो है बॉडी में कोई मोशन नहीं है और उसके हाइट की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी है इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव होना शुरू करेगी तो जिस तरीके से जिस स्पीड वेलोसिटी से मोशन से हरकत से ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और एट दिस पॉइंट यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है जब ये इस केस में जब ये वो बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन एनर्जी, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी में चेंज। इसका आंसर है व्हाट वेलोसिटी द बॉल टचेस द ग्राउंड। इसलिए हमारे पास क्या डेटा मौजूद है? इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम है, हमें हाइट मालूम है 2 मीटर है, which is equal to distance, और फाइनल वेलोसिटी हमको मालूम करनी है, और हमें पता है क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ जो एक्सीलरेशन है ये क्या है? इक्वल टू जी है। सही, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, और इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया हुआ है बास किताबों में, तो आप कुछ भी ले लें यार, 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी किताब में 9.8 हो तो उसे कंफ्यूजन हो। तो फॉर सिंपलिसिटी आप 10 ले सकते हैं। चलें अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि 2s v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए ली कि ये अप्रोप्रिएट है हमारे इस, ये मतलब फिक्स बैठती है ये बिल्कुल हमारे न्यूमेरिकल के लिहाज से, क्योंकि जो चीज़ हमको गिवन है वो हमको एक्सेलरेशन मालूम है,
एस डिस्टेंस मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो मालूम क्या करना है, खाली फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये बहुत हमारे लिए बेहतर है कि हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइनल वेलोसिटी, तो वी एफ क्या होगा, ये होगा 2as, ये प्लस होकर यहाँ चले आएगा, इनिशियल वेलोसिटी का 0, इसको और लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो अब ये हमारे पास इस तरह हो गया कि 2 इंटू 10 इंटू 2, ये हमारे पास 40 हो गया, और हमारे पास वी एफ स्क्वायर है, क्योंकि हम जब यहाँ से जब वी आई को हम यहाँ पे लेके गए थे तो ये वी एफ स्क्वायर था, तो ये एक मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो अब हम जब हमसे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, जब स्क्वायर को उठाने के लिए 40 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6.32 मीटर पर सेकेंड।